monetary policy is cash reserve ratio, that is called CRR. So cash reserve ratio, that is the third point of instrument of monetary policy, and fourth is statutory liquidity ratio, that means SLR. तो बच्चे ये दोनों जो रेशियोज हैं ये स्टार्ट करने से पहले these are the instrument of monetary policy, or we can say that कि how central bank can control credit in the economy through these ratios. तो ये जो CRR है, SLR है, इसको स्टार्ट करने से पहले एक टर्म हमारे बैंकिंग में यूज होती है, दैट इज कॉल्ड द लीगल रिजर्व रेशियो. लीगल रिजर्व रेशियो LRR, शॉर्ट फॉर्म इज LRR. बच्चे लीगल रिजर्व रेशियो जो है इसी के ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, CRR एंड SLR. है क्या ये कि लीगल रिजर्व रेशियो के अंदर जो आता है कि दैट इज अ रेशियो इज अ मिनिमम परसेंटेज दैट commercial banks is legally kept with the RBI. Means legal reserve ratio is minimum ratio, or we can say that percentage which is kept by commercial banks with RBI लीगली कानूनी तौर पर जो एक RBI ने पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी, लीगल रिजर्व रेशियो, बाय नेम इट इज क्लियर, लीगली मीन्स कि बाय लॉ कि हर एक बैंक को जो कमर्शियल बैंक है वो अपनी जो उनके टोटल डिपॉजिट्स हैं उनकी मिनिमम रेशियो, मिनिमम अमाउंट, मिनिमम परसेंटेज वो कहाँ पे रखेंगे? RBI के पास. तो ये जो लीगल रिजर्व रेशियो को ही कई बुक्स ने CRR और कई ने SLR कहा, कि मतलब कि CRR, SLR are the components of LRR. अब CRR और SLR में डिफरेंस है, डेफिनेशन सेम रहेगी, डिफरेंस आएगा. तो पहले मैं आपको टर्म CRR को एक्सप्लेन करती हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कि ये जो मैंने अभी कहा है इसका मीनिंग क्या मतलब है, क्या मिनिमम परसेंटेज जो है वो जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्होंने RBI के पास रखनी होती है, दैट इज कॉल्ड द कैश रिजर्व्स. कि उन्होंने अपना कैश रिजर्व किसके पास रखना होता है? कमर्शियल बैंक्स ने RBI के पास. अब इसमें हम लेते हैं एग्जांपल. अब मैं आपको CRR एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि LRR इज नथिंग बट इट इज CRR, इट इंक्लूड्स SLR. तो आपको ये दोनों समझ लग जाएगी. तो LRR इसी के पार्ट, ठीक है. तो अब CRR का कॉन्सेप्ट मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ये समझा दूँ कि कैश रिजर्व रेशियो होती क्या है. कि RBI ने कहा, सेंट्रल बैंक ने कहा अपने मेंबर बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को, कि आपने अपने जो टोटल डिपॉजिट्स हैं उनकी मिनिमम परसेंटेज मेरे पास एज अ कैश रिजर्व्स रखनी है. तो हम यहाँ पे लेट करते हैं कि लेट कि CRR जो रेशियो है, जो कैश रिजर्व रेशियो है, वो RBI ने रख दी 10%. सपोज करें कि 10% है, लेकिन उसके लेट करने पड़ेंगे ना कि कोई बैंक है, A बैंक है, उसके टोटल डिपॉजिट्स कितने हैं. सपोज ये टोटल जो डिपॉजिट्स हैं
वो है 1000 करोड़। ठीक है, एक बैंक के टोटल डिपॉजिट्स है 1000 करोड़ में ही होंगे बैंक्स के पास। ठीक है, तो CRR RBI ने रख दिया कैश रिजर्व रेशियो 10%, मतलब कि जो बैंक्स के टोटल, क्योंकि हर बैंक का अपना अलग अलग टोटल डिपॉजिट होगा, सबका सेम थोड़ी होएगा, किसी का कुछ डिपॉजिट होगा, किसी का कुछ होगा, लेकिन ये परसेंटेज सबके लिए सेम रहेगी। ठीक है, अब एक बैंक की हम एग्जांपल लेके उसके टोटल डिपॉजिट है 1000 करोड़। ठीक है, RBI ने कह दिया कि कैश रिजर्व रेशियो इकोनॉमी में 10% है, तो 1000 करोड़ का, करोड़ हम साथ में लगा लेंगे, 1000 का 10% दैट इज 100 करोड़। 100 करोड़, ये 100 करोड़ किसके पास चले जाएंगे? RBI के पास। ये 100 करोड़, क्योंकि एक बैंक कमर्शियल बैंक है, कोई ए बैंक है, ठीक है, उसके टोटल डिपॉजिट है 1000 करोड़। 1000 करोड़ का 10% दैट इज अ मिनिमम परसेंटेज। ठीक है, मिनिमम परसेंटेज है जो कमर्शियल बैंक्स ने सेंट्रल बैंक के पास एज अ रिजर्व रखनी है, दैट इज कॉल्ड द कैश रिजर्व रेशियो। अब जो 100 करोड़, 1000 करोड़ में से 100 करोड़ जो है वो बैंक जो है वो किसके पास रख देगा? एज अ रिजर्व। एज अ रिजर्व, ये उसका कैश रिजर्व। और ये रिजर्व कब यूज होने हैं? जब किसी बैंक को फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, ठीक है, कोई बैंक को जरूरत है पैसे की, तो ये उसके रिजर्व्स पड़े हुए हैं RBI के पास, तो दैट इज कॉल्ड द कैश रिजर्व रेशियो। अब जो SLR है, डेफिनेशन यही कहती है, लेकिन इसमें फर्क है। इसमें फर्क ये है कि इसमें लिक्विडिटी है ना, लिक्विडिटी कैश फॉर्म में पैसा रखा जाएगा, ठीक है, या कैश के अलावा जैसे गोल्ड हो गया जिसको इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट किया जाए। लेकिन दोनों में फर्क कहाँ पे आना है? CRR में ये 100 करोड़ जो है ये RBI के पास चले जाएंगे, लेकिन SLR में, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में, RBI ये कहता है कि जो मिनिमम परसेंटेज है बैंक्स के टोटल डिपॉजिट्स की, वो बैंक अपने पास रखेगा एज अ रिजर्व, उस पर लोन क्रिएट नहीं करेगा। ध्यान से डिफरेंस सुन लो कि SLR में ये 100 करोड़, यही सपोज हमने एग्जांपल यहाँ पे SLR ले लिया 10%, ठीक है, 100 करोड़। अब जो बैंक है जिसका अकॉर्डिंग पूरा टोटल डिपॉजिट्स, उनके टोटल डिपॉजिट्स कितने हैं, ये एग्जांपल के अकॉर्डिंगली बैंक का 100 करोड़ RBI के पास नहीं जाएगा। ये बैंक का 100 करोड़ अब बैंक अपने पास रखेगा एज अ रिजर्व, इस पे लोन क्रिएट नहीं किए जाएंगे, इस पे लोन क्रिएट नहीं किए जाएंगे। तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन CRR, SLR। ये टर्म मैंने इसलिए यूज करी है क्योंकि नेक्स्ट जब आपने क्रेडिट क्रिएशन करना उसमें लीगल रिजर्व रेशियो आनी है। लीगल रिजर्व रेशियो इज नथिंग बट इट इज इक्विवेलेंट टू CRR। ठीक है, यही है कि एक मिनिमम परसेंटेज होती है जो टोटल डिपॉजिट्स की कमर्शियल बैंक्स की, जो उन्होंने RBI के पास एज अ रिजर्व रखना है। मिनिमम परसेंटेज यहाँ पे हमने 10% ली, जो मैं मिनिमम परसेंटेज या मिनिमम रेशियो कह रही हूँ ना, ये यहाँ पे 10% रखी। टोटल डिपॉजिट सभी बैंक्स के अपने अपने होंगे। सपोज किसी का 100 करोड़ है, किसी का 1000 करोड़ है, किसी का 10,000 करोड़ है, वो फिर उसका 10% हो जाएगा। जो आप यहाँ पे एग्जांपल लोगे, अगर 100 करोड़ ले रहे हो तो 10 करोड़ हो जाएगा, जो किसके पास चला जाएगा? RBI के पास। तो अब यहाँ पे हम CRR और SLR को एक्सप्लेन मैं अलग अलग कर रही हूँ, और इनका जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हम वो डिस्कस कर रहे हैं। So cash reserve ratio. In case of inflation, this ratio, cash reserve ratio, must or should be increased. ये increased की जाएगी, क्योंकि ये जितनी ज़्यादा increased होगी तो इसका मतलब जो cash reserves हैं
ठीक है, आरबीआई के पास कैश रिजर्व चला गया और बैंक्स की यू कैन से दैट द पावर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, लोन क्रिएट करने की पावर जो बैंक की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज, कम हो जाएगी। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, फॉल इन द सप्लाई ऑफ मनी या मनी सप्लाई, और इन्फ्लेशन इज कंट्रोल। तो इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा ये रेशियो बढ़ती जाएगी इसका मतलब ये है कि ये रेशियो बढ़ने से बैंक्स के पास पैसा कम बचेगा लोन क्रिएट करने के लिए, बस यही एक कॉन्सेप्ट है। बैंक्स के पास पैसा कम बचेगा, कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा कम होगा कि वो लोन को क्रिएट कर सके, लोन्स लोगों को दे सके। और इन्फ्लेशन में यही करना होता है कि लोगों को कम लोन देना, लोगों की परचेजिंग पावर को कम करना, ठीक है, लोगों की पॉकेट में से पैसा निकलवाना, ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है। तो अब डिफ्लेशन मंदी में फिर क्या होगा कि जो CRR है शुड भी, इसको क्या किया जाएगा, डिक्रीज्ड, ये रेशियो कम कर दी जाएगी। ये रेशियो कम होगी तो कम पैसा जो है, कम रिजर्व्स, कैश रिजर्व्स वो आरबीआई के पास जाएंगे। तो यहाँ पे जो पावर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स इंक्रीज्ड, कमर्शियल बैंक्स इंक्रीज्ड, ये वर्ड यूज होना है यहाँ पे, इंक्रीज्ड, और होएगी CRR डिक्रीज। तो फिर अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइज इन मनी सप्लाई, मनी सप्लाई बढ़नी शुरू हो गई और डिफ्लेशन कंट्रोल होनी, मंदी कंट्रोल होनी शुरू हो गई। तो बच्चे यही कॉन्सेप्ट आपका CRR से SLR की तरफ हम जब चलेंगे, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सेम आपका ये चलेगा प्रोसेस। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में डिफरेंस कहाँ पे आना है कि जो अब ये मिनिमम परसेंटेज कमर्शियल बैंक्स जो कैश रिजर्व्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में, कैश फॉर्म में, या फिर वो एसेट जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए, गोल्ड वगैरह, ये बैंक्स को अपने पास रखने पड़ेंगे। मींस बैंक्स, मींस कमर्शियल बैंक्स की द कैश with themselves, कैश, ये कैश रिजर्व्स, ये कैश रिजर्व्स अब विद themselves बैंक अपने पास रखेंगे। ये उनको आरबीआई को डिपॉजिट नहीं करवाने पड़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट सारा सेम ही रहना, क्योंकि जो अपने पास भी ये कमर्शियल बैंक्स अपने पास रिजर्व्स रख रहे हैं, उस पर लोन क्रिएट नहीं होगा, उस पर लोन क्रिएट नहीं होगा। तो जितनी ज़्यादा ये परसेंटेज बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब उतनी जो क्रेडिट क्रिएट करने की पावर है कमर्शियल बैंक्स को कम होती जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। और सिमिलरली जितना ज़्यादा CRR की जगह SLR आ जाएगा कि जितना ज़्यादा SLR इंक्रीज होगा उतनी ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट करने की पावर कम, इन्फ्लेशन कंट्रोल। यहाँ पे भी SLR जितना ज़्यादा डिक्रीज उतनी ज़्यादा बैंक्स की लोन क्रिएट करने की पावर होती जाएगी और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो ये आपका मॉनेटरी पॉलिसी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, these are called the quantitative instruments, or we can say that how central bank can control credit through its monetary policy। ये अब हम वाइंड अप कर रहे हैं और लास्ट में मैं आपको एक चार्ट के थ्रू सारी रेशियोज बता रही हूँ कि यहाँ पे अगर आपने चारों के चारों कॉन्सेप्ट देखने हैं तो सिंपली है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और ए बार बैंक रेट,
इसके अंदर ही आ जाएगा, और रेपो रेट, ठीक है, एंड रिवर्स रेपो रेट, ये सारा कुछ क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर हम बात करें कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज, ठीक है। अगर हम बात करें SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इंक्रीज। अगर हम फोर्थ बात करें ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को RBI बेचेगा ताकि पेपर फॉर्म पब्लिक के पास जाए, पैसा बैंक्स के पास आए इन्फ्लेशन में। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट डिफ्लेशन में बैंक रेट डिक्रीज, रेपो रेट डिक्रीज, रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज, CRR डिक्रीज, SLR डिक्रीज, और ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटीज को RBI अब बाय कर लेगा ताकि लोगों के पास अब पैसा चला जाए। तो दीज आर कॉल्ड द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI। थैंक यू। Qualitative instruments of monetary policy. First is margin requirements. Margin requirements. So margin requirements is what? Firstly, we will discuss the definition or meaning of this concept. It refers to, margin requirement refers to the current value of security offered for loans, and it refers to the difference between, current value of the security offered for loans and the value of loans granted. अब इसका मतलब क्या है कि डिफरेंस, किसका डिफरेंस है, मार्जिन होता है ना कि हम मार्जिन रखते हैं किसी चीज में, तो वो मार्जिन किसमें रखना है कि डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन्स। मतलब सीधी सी बात है, जब हम लोग कोई लोन्स लेने जाते हैं कमर्शियल बैंक्स के पास, तो हमें ऐसे लोन दे देते हैं नहीं, हमें कुछ ना कुछ अपने कोलेटरल्स को प्लेज करना पड़ता है, मॉर्गेज करना पड़ता है, उनके पास गिरवी रखना पड़ता है कमर्शियल बैंक्स के पास, तभी हमें लोन मिलता है ना। तो ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है इस केस में जो कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, जब वो लोन्स लेते हैं RBI से, तो RBI क्या करता है, एक मार्जिन सेट करता है। वो मार्जिन किसमें सेट करता है, द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन्स, मतलब कि जो गिरवी रखनी है चीज, दैट इज कोलेटरल्स। सिक्योरिटी मींस, यहाँ पे जो सिक्योरिटी वर्ड मैंने लिखा दैट मींस कोलेटरल्स, प्रॉपर्टी जो गिरवी रखी जाएगी लोन्स के लिए, और द वैल्यू ऑफ लोन्स ग्रांटेड, फिर देखा जाएगा कि कितना लोन जो है वो ग्रांट हो रहा है। इसमें एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि जैसे फॉर एग्जांपल कि एक सपोज कोई सिक्योरिटी प्लेज की गई, कोलेटरल प्लेज किए गए मे बी ऑफ 1 लाख, ठीक है, जस्ट एग्जांपल हाइपोथेटिकल, 1 लाख की सिक्योरिटी को प्लेज किया गया, ठीक है। RBI ने लोन्स जो ऑफर किए, जस्ट सपोज 70 लाख, 70,000, ठीक है। 1 लाख की सिक्योरिटी को प्लेज किया गया, ठीक है, RBI के आगे, उसने लोन्स ऑफर जो किए, लोन्स दिए, वो 70,000 का दिया। ये जो डिफरेंस कितना हुआ इसमें,
30,000 का, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड द मार्जिन रिक्वायरमेंट, दिस इज द मार्जिन, ये है मार्जिन कि जो डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी की, करंट वैल्यू की सिक्योरिटी यहाँ पे 1 लाख है, कोलेटरल 1 लाख है, लोन्स जो ऑफर हो रहे हैं, जो लोन्स मिल रहे हैं वो 70,000 के मिल रहे हैं, 30,000 इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब वो कहता है दिस इज द मीनिंग ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट, लेकिन इसमें भी हमने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ये चीज डिस्कस करनी है। तो अगर तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, ठीक है, लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, इन्फ्लेशन है, तो क्या करना है, लोगों को कम लोन्स देने, लोन्स बिकम डियरर, लोन्स बिकम एक्सपेंसिव, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो मार्जिन है इसको बढ़ा दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे 30,000 का मार्जिन है ना, अगर इन्फ्लेशन है तो इसको 40,000 कर दिया जाएगा। कैसे कैसे कि 1 लाख की सिक्योरिटी प्लेज हुई, ठीक है, लोन मिले 60,000, पहले मार्जिन था 30, अब मार्जिन, ये मार्जिन जो है रख दिया 40 का। तो दैट मीन्स सीधी सी बात है कि इन केस ऑफ इन्फ्लेशन जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है शुड बी इंक्रीज्ड, शुड बी इंक्रीज्ड, बढ़ा दी जाए। अगर यही डिफ्लेशन है, मंदी है, तो ये मार्जिन जहाँ पे 30,000 का है ये 20 तक भी आ सकता है, 10 तक भी आ सकता है। मतलब अगर डिफ्लेशन है तो यही 1 लाख सिक्योरिटी प्लेज की, इसकी वैल्यू सिक्योरिटी की 1 लाख है, तो इट मे बी वो 90,000 तक का लोन बैंक इशू कर रहा है। इसका मतलब ये इसमें मार्जिन अब कितना रह गया, सारा 10,000, ये मार्जिन को कम कर दिया डिफ्लेशन में। दैट इज अ कॉन्सेप्ट कि ड्यूरिंग डिफ्लेशन जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है मस्ट बी डिक्रीज्ड, मस्ट बी डिक्रीज। बाकी कॉन्सेप्ट सारा वही है कि ये अगर इन्फ्लेशन में इंक्रीज करने का मतलब यही है कि यहाँ पे लोगों के पास कम लोन जाए, जितना ये मार्जिन बढ़ता जाएगा इसका मतलब कि आरबीआई अपने पास ज्यादा रख रहा पैसे, रिलीज कम कर रहा, लोन्स कम देगा, मार्जिन बढ़ाई जा रहा। और अगर मंदी है, लोगों के पास तो है ही नहीं पैसा, अगर वो अपनी सिक्योरिटी प्लेज करते हैं तो उनको बैंक इस तरह की पॉलिसी बनाता है कि बैंक्स के पास कम पैसा, मार्जिन बचे, लोन्स ज्यादा, ग्रांट हो लोगों। इसमें इसीलिए यहाँ पे फिर मनी सप्लाई को बढ़ा दिया जाएगा, इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई को कम कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग दैट मीन्स इट रेफर्स टू, ये क्या होगा, इट रेफर्स टू फिक्सेशन, फिक्स कर देना, किसको, फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट मीन्स you can say that credit or loans, और हम कह सकते हैं कि कोटा फिक्स कर देना, कोटा मतलब लिमिट, कोटा और लिमिट किसकी, लोन्स फॉर बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज। मतलब यहाँ पे हमने सिर्फ यही देखना कि क्रेडिट राशनिंग की ही जाती है इन द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन टू कंट्रोल द मनी सप्लाई बाय द वे ऑफ फिक्सेशन ऑफ लिमिट ऑफ लोन्स। कि अगर इन्फ्लेशन है, क्योंकि लिमिट लगा देनी, लोन्स पे लिमिट कब लगनी है, जब इन्फ्लेशन, जब मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो यहाँ पे सिंपल हम बात करेंगे कि अगर इन्फ्लेशन है तो ये जो है मनी सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए क्रेडिट राशनिंग कर दी जाए बस। क्योंकि अगर डिफ्लेशन है तो फिर तो इसको करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मनी सप्लाई इन्फ्लेशन में जो है वो। लास्ट इज मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन इन केस ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन,
RBI check, or you can say that supervise the directive principles which are given by RBI to follow the rules and regulations by the commercial banks. मीन्स कि जो भी RBI ने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, रूल्स रेगुलेशन मतलब क्या कि जो रेशियोज कौन सी, SLR, CRR, ठीक है, या इसके अलावा मार्जिन रिक्वायरमेंट है, बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ये इन सब रेशियोज को कमर्शियल बैंक्स फॉलो कर रहे हैं। अगर तो इन्फ्लेशन है तो RBI कहता है कि मनी सप्लाई को कम करना है, तो ये सारी मॉनेटरी पॉलिसी को क्या कर दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, मनी सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। तो अगर डिफ्लेशन है तो ये सारी रेशियोज को कम कर दिया जाएगा, मनी सप्लाई को क्या कर दिया जाएगा, एक्सपैंड और लिबरल। बस मॉरल सॉल्यूशन में इतना ही है कि RBI जो है वो टाइम टू टाइम चेकिंग करता है कमर्शियल बैंक्स की कि उन्होंने ये सारी रेशियोज को मेंटेन करके रखा हुआ है, कि इन्फ्लेशन के टाइम पे मनी सप्लाई वो कम कर रहा है और डिफ्लेशन के टाइम पे वो मनी सप्लाई को बढ़ा रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। तो बस अगर बाई चांस कोई बैंक, उसका मेंबर बैंक है RBI का, वो उसके डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स है, ठीक है, जो वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है RBI इसको फॉलो नहीं कर रहा, तो RBI उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सकता है, उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इट इंक्लूड्स ओनली 3 ratios, or we can say that 3 points. First is margin requirement, second is credit rationing, and third is moral suasion. तो अब इसको वाइंड अप जब करना, तो वाइंड अप हम करने लगे हैं। देखो जितनी भी रेशियो, चाहे क्वालिटेटिव है चाहे क्वांटिटेटिव है, जितनी भी यहाँ पे रेशियोज हैं, वो सारी रेशियोज को इन्फ्लेशन में क्या किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। जब हम इन्फ्लेशन की बात करें, सिंपली जितनी भी आपने पॉइंट्स किए हैं, ठीक है, आपने 4 पॉइंट्स किए हैं क्वांटिटेटिव मेजर के, ठीक है। उसमें अगर हम देखें कि आपने बैंक रेट किया, ठीक है, या हम इसे कह देते हैं रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट आप लोगों ने किया, ठीक है। आपने उसके बाद कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, उसके बाद आपने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, लिक्विडिटी रेशियो, उसके बाद आपने ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। अगर हम इंक्लूड कर दे इसको मार्जिन रिक्वायरमेंट को भी इसमें कर दे, दीज आर द क्वांटिटेटिव मेजर ना, 5th में मार्जिन रिक्वायरमेंट की ले रही हूँ। तो बेटा इन सब में, सारे पॉइंट्स में इन्फ्लेशन के टाइम एक ही चीज है कि सारी रेशियोज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। बस ओपन मार्केट ऑपरेशन में आपने सिक्योरिटीज को क्या करना कि RBI सेल कर देगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच देगा। बाकी सारी रेशियोज देख लो, इन चाहे मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सारा कुछ क्या हो जाना, इंक्रीज। उसका लॉजिक क्या हुआ, यहाँ पे इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई को रिड्यूस करना, लोन्स को डियरर करना, परचेजिंग पावर लोगों की कम करनी है, लोगों की पॉकेट में से पैसा निकलवाना है। इसलिए RBI ने ऐसी पॉलिसीज बनानी है जिससे लोग अपना पैसा बैंक्स में डिपॉजिट करवाएं, खर्चे ना, क्योंकि जितना ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंडिचर होगा मनी सप्लाई उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन इन्फ्लेशन में हमने क्या करना है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो डिफ्लेशन है, आप ये सारी रेशियोज देखोगे डिफ्लेशन में डिक्रीज हो जाएगी। और ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर ये जो सिक्योरिटीज है वो RBI बाय करेगा, खरीदेगा ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि डिफ्लेशन एक मंदी की सिचुएशन है। ये माना जाता है कि लोग यहाँ पे खर्चा नहीं कर रहे, तो रेशियोज या मनी सप्लाई जो है उसको एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है, लोगों को खुद पैसा देके मतलब लोन्स को यहाँ पे
लोन्स को हमने यहाँ पे मीन्स आरबीआई ने यहाँ पे सस्ते करना है, इन्फ्लेशन में लोन्स जो हैं वो महंगे होने हैं, इसीलिए डिफ्लेशन में जितनी रेशियोज हैं वो सारी की सारी डिक्रीज होगी। अगर आपको पेपर में भूल भी जाता, बाय चांस इसका कोई क्वेश्चन आपको किसी भी फॉर्म में आता है तो आपको बिल्कुल ही भूल जाता है, तो आप ये चीज़ बस याद रख लो, सारी रेशियोज इन्फ्लेशन में बढ़नी है, सारी रेशियो डिफ्लेशन में कम होनी है, दैट इज द पॉइंट। तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे आपका सारा कॉन्सेप्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की है, इंस्ट्रूमेंट है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, वो यहाँ पे वाइंड अप हो गई।